बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ़ अंजुम जाफ़री और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ़ अंजुम जाफ़री का सलाम। ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती और शायद इसमें एमक्यूएम भी बराबर की शरीक है, क्योंकि ये दोनों जमातें जानती हैं कि कराची से उन्हें अब वोट नहीं मिलेगा। एमक्यूएम जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और वफाक में पीडीएम की इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी और एमक्यूएम ने भी कराची की आवाम के लिए क्या किया ये सब जानते हैं। और यही वजह है कि अब ये दोनों जमातें जानती हैं कि हम इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते और इसीलिए ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नहीं चाहते कि अब कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हों। जबकि 3 मरतबा ये इलेक्शन कैंसिल कराए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारे पास पुलिस की नफरी कम है, सिक्योरिटी रिस्क है और पुलिस की अदम फराहमी की वजह से वो ये इलेक्शन कैंसिल करा देते हैं। अब इनसे पूछा जाए कि भाई सिंध की पुलिस क्यों मौजूद नहीं है आपके पास, तो उनका कहना है कि सिंध में जो सैलाब आया है उसकी इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस मसरूफ़ है। अब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने किस कदर मेहनत पीपल्स पार्टी ने कितनी मेहनत से सिंध की आवाम की इमदाद की और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, ये सब जानते हैं। और सिंध पुलिस भी शायद पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। जिस तरह पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि आपने कोरोना में किस तरह इमदाद करी लोगों की, तो उन्होंने कहा कि जी हमने इस तरह इमदाद करी कि लोगों को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। तो शायद पुलिस का भी यही जवाब होगा कि आपने सैलाब ज़दगान की क्या मदद करी, तो वो कहेंगे कि हमने इस तरह मदद करी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों बल्दियाती इंतखाबात से फ़रार अख्तियार कर रही है और एमक्यूएम क्यों पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। तो अब ये अवाम इन दोनों पार्टियों को बहुत अच्छी तरह पहचान गई हैं कि इन दोनों जमातों ने अपने ज़ाती मफादात तो बहुत अच्छे तरीके से हासिल किए, अपने बैंक बैलेंस बनाए, अपनी जायदादें बनाईं, लेकिन कराची के अवाम को कोई सहूलत मैसर ना हुई और वो आज भी बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं, जिनमें ना पानी है, ना बिजली है, गैस के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और ट्रांसपोर्ट बेहाल है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब ये बात तो बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि कराची की आवाम अब इन दोनों को पहचान गए हैं और इनको तो वोट नहीं मिलने वाला और इलेक्शन में उन्हें पता है कि हम नहीं जीत सकते, इसलिए वो राह फ़रार अख्तियार कर रहे हैं। अब कराची की वाहिद उम्मीद जमात इस्लामी है और लोगों को जमात इस्लामी से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कराची में ये पहले भी मेयर का इंतखाबात मेयर के जीत चुके हैं, इनके मेयर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम भी किए हैं। तो इस वक्त जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, ये एक बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए हैं और इनकी जीत भी यकीनी नज़र आती है। दूसरी तरफ पीटीआई के भी उम्मीदवार हैं और कुछ लोगों को उनसे भी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय में ये कहना चाहूँगा कि जनरल इलेक्शन 2018 में पीटीआई को कराची वालों ने 14 नशिस्तें एमएनए की दी थी, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई कोई खातिर ख्वाह काम नहीं कर सकी कराची की आवाम के लिए। कराची के मसाइल हल करने में कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आई। यही वजह है कि पीटीआई के जीतने के चांसेस मेरी नज़र में कम हैं और बहुत ज़्यादा 90% जो है वो मेयर के हाफिज़ नईमुर रहमान जीत जाएंगे। अब जबकि 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और इसी को पुलिस की नफरी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत 3 मरतबा इसे कैंसिल करा चुकी है और इसमें मुजरमाना तौर पर खामोशी इख्तियार की इलेक्शन कमीशन ने और इस बहाने को तस्लीम करते हुए उन्होंने 3 मरतबा
इलेक्शन को कैंसिल करा। सिंध में गुज़िश्ता 28 साल से बलदियाती निज़ाम मफलूज हो चुका है, बलदियाती निज़ाम मफलूज है और इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बुनियादी सहूलतों का फुकदान हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ये ज़रूरी है कि अब इलेक्शन कराए जाएं, जबकि रूल्स के मुताबिक जब बलदियाती निज़ाम की मुद्दत ख़त्म होती है तो 120 दिन या 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन पर लाजिम होता है, और ये उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो 3 महीने के अंदर नए इंतखाबात कराएं। जबकि इस वक्त 28 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और बलदियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। और इन इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए MQM ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और वो इस इलेक्शन को रोकने के लिए गए, और उनका कहना ये था कि जी हम बाइख्तियार मेयर चाहते हैं। तो सवाल ये है कि भाई आप इतने अरसे से कहाँ गायब थे, इतने 2.5 साल से आप क्यों खामोश थे? आप ये इस अरसे में आपने ये क्यों नहीं पिटीशन दायर की और ये क्यों नहीं आपने इख्तियारात हासिल किए? अब जबकि आप पीपल्स पार्टी के भी इत्यादी हैं सिंध में, PDM के भी इत्यादी हैं, और उसके बावजूद आप अपने बुनियादी जो आपके पॉइंट्स थे और आप उनको हासिल नहीं कर सके, और ना ही बलदियाती निज़ाम में आप तब्दीली ला सके, ना ही आप अपने मुतालबात पूरे कर सके। तो इसका जब वो पिटीशन दायर करके बाहर आए तो वहाँ सहाफ़ियों ने उनको घेर लिया। तो वसीम अख्तर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पिटीशन दायर की थी। उनसे जब सवालात किए गए कि आप जबकि सिंध में भी इत्यादी हैं, वफाक में भी इत्यादी हैं, उसके बावजूद आप अपने मुतालबात क्यों नहीं मंजूर करा सके? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये ज़रा वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए। वसीम में एक सवाल है, ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि शहर के अंदर जो सिचुएशन है उसमें MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं है, PTI और जमात इस्लामी की पोजीशन लग रही है, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। इसमें कितनी सदाकत है? और लोग कह रहे हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी दोनों भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 2/3 मेजॉरिटी रही है पिछली काउंसिल में हमारी। ऐसी बात नहीं है। ये खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और PTI की। हम चाह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कि इलेक्शन वंस फॉर ऑल बेहतर तरीके से हों। वो पावर्स मेयर के पास आने चाहिए जो इलेक्ट होके आएगा, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके। जब एक अभी इनकम्प्लीट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिस तरह से पावर्स नीचे डेलीगेट होने चाहिए, डिवॉल्व होने चाहिए, जब वो हो जाएं, हल्का बंदियाँ बेहतर तरीके से हो जाएं। कुछ हल्का बंदियाँ 20,000 पॉपुलेशन पे UC बनी हुई है, कुछ हल्का बंदियाँ 80,000 90,000 पे बनी हुई हैं। ये तो जेरीमैंडरिंग है हमारी नज़र में। एक दफ़ा सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन कल करा लें आप। MQM ने फरार नहीं सोची है इलेक्शन से। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की है कि वो ये सारी रुकावटें जो हैं वो दूर करे और फिर इलेक्शन कराए। एक बहुत बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची शहर है, ये पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को बजट देता है, पूरे पाकिस्तान का बजट बना के देता है। तो उस शहर के अगर इलेक्शन लंगड़े लूले कराए जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्शन का? एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसा क्या इख्तियार है जो उनके काम नजर आ रहे हैं, और आपके पास कौन से इख्तियार नहीं थे जो आप कुछ नहीं कर पाए? मैं इसी में ऐड कर दूँ, जवाब आ जाएगा। अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर मुस्तफ़ा कमाल तक मुख्तलिफ सिस्टम के तहत काम करते हुए मुख्तलिफ नाज़मीन और मेयर ने शहर को डिलीवर किया है। अगर एक मेयर समझता है कि वो नाकाम हुआ है इस वजह से कि कानून ठीक नहीं थे और फंडिंग ठीक नहीं थे, तो क्या इसको जवाब समझा जा सकता है? एक और दूसरा, जो डिलिमिटेशन को कह रहे हैं, तो आप जनरल इलेक्शन की डिलिमिटेशन में चले जाते हैं कि किसी भी तरीके से हों, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन आप इल्तवा करवाना चाहते हैं, तो इसको क्या? हम इल्तवा करवाना नहीं चाह रहे बल्दियाती इलेक्शन। हम चाह रहे हैं कि जितने हर्डल्स हैं, जितनी खराबियां हैं, उनको ठीक करके वन फॉर ऑल इलेक्शन कराए जाएं। जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस बात की जल्दी है, किस भगदड़ में है? इलेक्शन बेहतर तरीके से हों, ताकि आने वाला मेयर कुछ डिलीवर तो कर सके, उसके पास पावर्स तो हों। एडमिनिस्ट्रेटर के पास अब कौन से ऐसे इख्तियार हैं जो डिलीवर कर रहे हैं और आपके पास कुछ? देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी डिलीवर कर रहा है। इस शहर में कोई डिलीवर नहीं कर सकता इन अथॉरिटीज़ के साथ, इन फंडिंग्स के साथ, इन पावर्स के साथ। चाहे आप सुपरमैन बिठा दें लाके, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। हालांकि आज जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास सिंध के सारे महकमे हैं, वाटर बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है,
बिल्डिंग कंट्रोल है, मगर कराची का हाल देख लें आप। जल्दी है कि इलेक्शन करवाए जाए? 2018 के बाद से अब 4 तकरीबन साल हो गए, अभी भी जल्दी नहीं है कि? नहीं, जल्दी उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं। ये जो अभी पीपल्स जमात इस्लामी और पीटीआई जो पटिशन डाल डाल के जल्दी इलेक्शन कराना चाह रही हैं, जब तक सारी अथॉरिटी मेयर के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी, जब तक कराची के मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा वसीम साहब, ये बता दें, नो कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो मुआहदा हुआ था, क्या उस पर अब अमल दरामद हो चुका है? मेयर कौन आ रहा है? क्योंकि गवर्नर तो एमक्यूएम के आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहा है? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो परटेन करती है डिलिमिटेशन से, और हमारा जो एक्ट बनना है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे निगोसिएशन चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ टू एम्पावर लोकल बॉडीज, जब तक वो नहीं हो जाता, ये 2 प्रायोरिटीज हैं हमारी। उसके बाद राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे आपसे। आप ये समझते हैं कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आप एक पेज पर आ गए हैं हर इशू पे, तो आप सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करके क्यों वजारतें नहीं ले लेते और फिर लोगों के, कराची के लोगों के जो मसाइल हैं उसके हल की तरफ जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये समझा है कि वाकई में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। ये मेरा ही स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि हमने एम्पावर किया है, ये डिपार्टमेंट्स मेयर को दे दिए हैं। इसका मतलब पिछली हुकूमत में नहीं दिए गए। ताल्लुकात हैं, बेहतर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो हल हों, पूरे सिंध के मसाइल हल हों, शहरी आबादी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेहतर हों और जमहूरियत मजबूत हो। लोकल बॉडीज़ मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। गवर्नमेंट ने करनी है तरमीम, आप किसी न किसी तरह उनके इत्तेहादी हैं, अभी मुज़ाकरात भी, आपकी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप कोर्ट से बाहर क्यों नहीं ये तरमीम वाला मसला हल कर पाएँ पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखिए, हमारे काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू सेम इशू। उसको भी हमारी प्रे है कि कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द सुना जाए। आउट ऑफ कोर्ट देखें, बदकिस्मती है ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। एक सहाफ़ी ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि आप पीपल्स पार्टी के इत्यादी हैं सिंध में और पीडीएम के भी इत्यादी हैं वफाक में, उसके बावजूद आप अपने मुतालबात अब तक क्यों नहीं मनवा सके? तो वसीम अख्तर के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो आए बाएँ करते रहे और उन्होंने बाख्तियार मेयर का रोना फिर शुरू कर दिया। वो अपने टेन्योर में भी यही बात रोते रहे कि मेरे पास अख्तियार नहीं है, मेरे पास अख्तियार नहीं है, और आज भी वो वही रोना उन्होंने फिर शुरू कर दिया कि जी हम चाहते हैं बाख्तियार मेयर आए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो भाई इतने अरसा आपने क्यों ज़ाया किया? इतना अरसा आप उस पर काम करते और इलेक्शन के वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। तो अब जब इलेक्शन का वक्त आया तो अब आप इसको डिले कर रहे हैं कि नहीं पहले ये मामलात हो जाएं उसके बाद इलेक्शन हो। तो ये सरासर जो है राय फरार अख्तियार करने वाली बात है। और हाई कोर्ट ने भी इस पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब जो है ये मसाइल हल होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन के नतीजे में जो मेयर बने वो कराची के मसाइल को। अब देखते हैं कि कराची के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन अब कब होते हैं, कब हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल होता है और कब कराची के मसाइल हल होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।